हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया किंग एंड लिटिल वन का लास्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेहूप अपने रूम में बैठा होता है और सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि उसे तेंग के बारे में पता है बहुत अच्छे से। वो इतनी जल्दी तो मानेगा नहीं कि वो जेहूप से आके मिले, बट जेहूप नहीं चाहता है कि वो उस कंडीशन में रहे। जैसे कि वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, वैसे कभी भी कोई भी उसकी तरह वो लाइफ स्पेंड करे। और इतना सोच कर जेहूप अपने हैंड में अपना फ़ोन लेता है और लेने के बाद वो जिनको एक मेल करता है। करने के बाद वो बेड पर लेट जाता है और बोलता है आई होप कि इसके बाद जिनको अपना डिसीजन चेंज कर ले। मुझे करना तो नहीं चाहिए था, बट मुझे करना होगा अपने भाई के लिए। और इतना बोल के जो बेड पे लेट जाता है और लेटने के बाद वो बस अपना आइज़ क्लोज कर लेता है। जिनको जैसे ही बेड पे बैठता है और वो सोचता है कि बस उसके माइंड में बस वही सारी बातें चल रही थी, तभी जिनको का फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। इसे देखकर जिनको थोड़ा कन्फ्यूज होता है, क्योंकि अभी जेहूप से उसने बात किया और जेहूप उसे कुछ भेजा है। तो जिनको उसे ओपन करके देखता है तो उसमें वही वीडियो थी जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि तेंग ने जो बुलेट चलाई थी वो जाकर सीधा वॉल पे लगी थी, बट जो पर्सन ने उसे किडनैप किया था उसकी गन से उसकी मॉम को गोली लगी थी। इसे देखकर जिनको थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और बोलता है ये सच नहीं हो सकता। और इतना बोल के वो वीडियो फिर से देखता है। वो बार बार देख रहा था, तभी जेहूप दूसरे साइड वो अपने फिंगर पे काउंट कर रहा था, 1 2 3 जैसे बोलने वाला था। तभी जेहूप के डोर पे बार बार नॉक होने लगते हैं। तभी जेहूप डोर ओपन करता है और बोलता है जिनको तुम यहाँ। तभी जिनको बोलता है यंग आपके पास ये वीडियो कैसे आया? क्या आप जानते हो मेरे बारे में? यंग आप सब कुछ जानते हो क्या? तभी जेहूप बोलता है ठीक है, यहाँ पे बैठो, हम बात करेंगे इसके बारे में, ओके। और जेहूप जिनको को बेड पे बिठाता है और बिठाने के बाद उसे वाटर देता है और बोलता है इसे पी लो। जिनको वाटर पी के तभी जेहूप बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही जान चुका था, जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे और जिस तरह तुम बोले थे ना, मैंने उसी टाइम से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता करने की कोशिश किया। बट तुम एक और बात नहीं जानते हो, तेंग मेरा ब्रदर है, स्मॉल ब्रदर है वो। तभी जिनको बोलता है बट यंग आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझे चीट। तभी ये जेहूप बोलता है कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे कुछ बातें छिपाई हैं, बट मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। अगर चीट करना उसे होता कि मैं अपने ही ब्रदर को बता देता कि तुम मेरे पास हो और वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाता, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हारी भी फिक्र थी। तुम बिल्कुल उसकी तरह हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तभी जिनको बोलता है उसकी, तो जेहूप बोलता है हाँ मेरी वाइफ की तरह, वो भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम ही वो पर्सन हो जिसे तेंग को सुधार सकते हो, वरना तेंग भी मेरी तरह अकेला ही हो जाएगा। और मैं इस पेन को हैंडल कर सकता हूँ, बट वो नहीं कर सकता। मॉम की जब डेथ हुई थी तब उसने माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया था, क्योंकि उसे लगता था कि मॉम की डेथ नॉर्मल नहीं थी, किसी ने मर्डर किया था। बट मॉम को बहुत बड़ी बीमारी थी, इसीलिए उनका डेथ हुआ था। मॉम उसे ये सारी चीज़ें नहीं बताना चाहती थी, और हम लोग खुद गॉड से प्रे कर रहे थे कि मॉम इस वर्ल्ड को छोड़ दे, क्योंकि जितना वो पेन सह रही थी ना, इस वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा है कि उस पेन को सह सकता है। बट मॉम ये सारी बातें जिनको तेंग को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि तेंग उस टाइम बहुत छोटा था, वो इस सब चीज़ को नहीं समझ सकता था। इसीलिए जिस टाइम मॉम की लास्ट विश थी कि वो सच में इस वर्ल्ड को छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्हें वो पेन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब हम सभी लोग हॉस्पिटल में थे तभी कुछ माफिया वर्ल्ड के आए, क्योंकि उसके माफिया में जो उन सबका बॉस था उसे बुलेट लगी थी। जो डॉक्टर मॉम को ट्रीट करने वाला था उन सब ने सबके हेड पर गन पॉइंट करके जो उसने डॉक्टर को अपनी बॉस के ट्रीटमेंट करने के लिए कर दिया। बट मॉम के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मॉम की डेथ हो गई। ये सारी चीज़ें उसने देख लिया था, इसीलिए वो माफिया वर्ल्ड में गया और वहाँ का किंग बन गया और सबको अपने पैरों के नीचे रखने लगा। बस वो, तुम्हें पता है कि वो हॉस्पिटल क्यों संभाल रहा है? डैड भी बीमार है। डैड पिछले कुछ टाइम से बस ये दिखा रहे हैं कि वो कोमा में है, हालांकि वो कोमा में नहीं है, वो नॉर्मल ठीक है, उतने भी ज़्यादा बीमार नहीं है। बट उन्हें वहाँ पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल मॉम का ड्रीम था
और तेयंग मॉम से बहुत लव करता था, तो उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से केयर करता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चला रहा है और मुझे यहाँ पे छिप के रहना पड़ रहा है। अगर मैं वहाँ पे गया तो वो फिर से उसी वर्ल्ड में दोबारा घुस जाएगा। बट तुम्हारे आने के बाद मैंने देखा उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, मैं बता नहीं सकता, बट मैं उसके बारे में हर एक खबर रखता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास रहो। और ये सच है जुनकुक, तुम्हारी मॉम को तेयंग ने नहीं, उसने मारा था। अगर तेयंग गन पॉइंट कर रहा था, बट तुम्हारी मॉम की तरह नहीं। तुम्हारी मॉम के पीछे एक गार्ड था, उसे शूट करना चाह रहा था, जैसा कि तुमने वीडियो पे देखा, बट उसे नहीं लगा, वो वॉल पे लग गया। तभी जुनकुक बोलते हैं बट यंग मुझे ट्रस्ट नहीं होता, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तभी ये जेहू बोलता है उस मूवी को तो भी तुमने देखा था ना, हर आंखों देखी चीज़ सही नहीं होती है जुनकुक। पहले खुद पे तुम्हें तेयंग पे ट्रस्ट था ना, तुम तो उससे लव करने लगे थे ना, उसके लिए फीलिंग आ गई थी ना, तो जिससे लव करते हैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद तुमने सुनी कभी, उसे अच्छे से बोला, तुम्हें पता है अभी वो किस कंडीशन में है, तुम देखोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो तुमसे कितना लव करता है। जो इंसान तुमसे इतना लव करता है तो वो तुम्हारी प्यारी चीज़ों को कैसे हट कर सकता है, जिससे तुम्हें लगाव है, उस चीज़ को तुमसे दूर नहीं कर सकता। और तुम खुद के बारे में ना तो सही अपनी बेबी के बारे में सोचो, अगर वो बड़ा होगा उसे एक कभी ऐसा तो नहीं है कि उसे उसकी डैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तुम क्या करोगे, उसके डैड को कहाँ से लाओगे, क्या तुम उसे अकेले पाल लोगे, उसे अपने साथ अकेले बड़ा कर पाओगे। मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, कर सकते हो, बट उसके भी तो डैड की ज़रूरत होगी ना, तो तुम क्या करोगे। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे और तुम्हारे स्मॉल ब्रदर को बड़ा करने में कितना स्ट्रगल किया होगा ना। तुम एक बार अच्छे से सोचो जुनकुक इसके बारे में, और उसके बाद जो तुम्हारा डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैं अभी तेको नहीं बताऊंगा कि तुम कहाँ पे हो, और ना ही तो वो जान पाएगा, क्योंकि जब तक तुम मेरे पास हो तब तक तुम सेफ़ हो। और हाँ, जिमिन आया था मुझसे मिलने, उसे पता चल गया है कि तुम मेरे पास हो, और मुझे जहाँ तक पता है कि जिमिन तेको इतनी जल्दी नहीं बताएगा। तो तुम्हारा जो भी डिसीजन है तुम बता सकते हो। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम चले जाना, बट एक बात याद रख लेना, अपनी बेबी के बारे में सोच कर भी कोई डिसीजन लेना। ओके, जाओ रेस्ट करो, जाओ रेस्ट करो, बहुत रात हो चुकी है। तभी जिनको वहाँ से खड़ा होता है और वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप अपने रूम में आ जाता है, और वो आकर बेड पर लेट जाता है और बोलता है मैं क्या करूँ, बट मुझे भी नहीं लगता यंग जो बोल रहे हैं सच है। शायद हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हुआ हो, मैंने ट्रस्ट कर लिया, मैंने उसे बहुत हर्ट किया, बट ये सच है, उसने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतना यही सारी चीज़ें सोच रहा था। दूसरी साइड युंगी बेड पर बैठा हुआ था और वो जुनकुक के बारे में सोच रहा था। तभी जिमिन आता है और युंगी को बैक हक कर देता है, जिससे युंगी थोड़ा सा मूव करता है। तभी जुनकुक जिमिन बोलता है युंगी प्लीज़ डोंट मूव, मैं थोड़ी देर ऐसे रहना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ, बहुत स्ट्रेस था आज मेरे, तुम्हें पता है। मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये बात तेयंग को ना पता चले। तभी युंगी टर्न होता है और बोलता है कौन सी बात। तो जिमिन बोलता है प्लीज़ हक मी, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो युंगी जिमिन को हक कर लेता है। जिमिन अपना चिन युंगी के शोल्डर पर रखता है और बोलता है कि मैंने आज जुनकुक को देखा, वो जेहू फियांग के पास है। तभी युंगी कंफ्यूज होता है और वो हक ब्रेक करता है और बोलता है क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है जिमिन तुम क्या बोल रहे हो। तो हाँ युंगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने जेहू फियांग तेयंग के एल्डर ब्रदर हैं वो, और वो उससे बहुत लव करते हैं, बट उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो लोग अलग अलग रहते हैं, बस तेयंग के जिद की वजह से। तुम्हें पता है वो उस नी के पास है। और एक बात बताऊँ, जिनको प्रेग्नेंट है। ये सुनकर युंगी बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिमिन, तुम एक पे एक मुझे शौक दिए जा रहे हो। अगर जुनकुक वहाँ पे है तो वो यहाँ से क्यों गया, और वो यहाँ से गया भी तो उसने मुझे बताया। तभी ये जिमिन बोलता है प्लीज़ शांत हो जाओ, तेयंग आता ही होगा, अगर उसने ये सब कुछ सुन लिया तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यंग बोल रहे थे कि वो जुनकुक को खुद समझाएंगे,
और जहाँ तक मुझे पता है कि ताeyang बहुत उससे लव करता है। तभी युंगी बोलता है मुझे पता है, मैंने इतने टाइम में देखा है ताeyang को, वो जुनकुक से बहुत लव करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जुनकुक के पास जाऊँ और उसे समझाऊँ कि ताeyang उसे सच में लव करता है, वो उसके पास वापस आ जाए, जो हुआ सो भूल जाए। वैसे भी उनकी मॉम की तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, वो जिंदा नहीं रह पाती, मैं समझाऊंगी। तभी जिमिन बोलता है मुझे पता है तुम उसे समझाओगे क्योंकि तुमने ताeyang का कंडीशन देखा है। बट यंग ने बोला है कि ताeyang को खुद उसे मनाना होगा वरना जुनकुक वहाँ से चला जाएगा। मुझे नहीं पता कि ताeyang इस टाइम क्या करेगा। तभी युंगी बोलते हैं ओके, बट मुझे लगता है कि जुनकुक को एक चांस देना चाहिए, ताeyang जो बीत गया उसे भूल जाए। तो जिमिन बोलता है आई होप, पता नहीं, मैं कल ताeyang से बात करूंगा कि वो जाकर जुनकुक से मिले और उससे बातें करे। इतना बोल के तभी युंगी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी। तो जिमिन बोलता है नहीं, बस मुझे हक कर लो और प्लीज़ मुझे ऐसे ही हक करके सो जाओ। तो युंगी बोलता है ओके, और इतना बोल के युंगी जिमिन एक दूसरे को हक करके सो जाए। ताeyang जिमिन के रूम के डोर के पास खड़ा हुआ था और वो सारी बातें सुन रहा था। तभी ताeyang के आंखों से आंसू निकल जाता है और बोलता है मेरे साथ यंग ने ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और इतना बोल के तभी ताeyang वहाँ से सीधा अपने कार स्टार्ट करता है और ताeyang के हैंड पे कट लग गया था क्योंकि जब वो जिमिन की बातें सुन रहा था तब उसके हैंड में नाइफ था, जिसकी वजह से उसने अपने हैंड को बहुत टाइट मुट्ठी में कर दिया था, जिससे उसे हैंड पे बहुत डीपली कट लग गया था। उसके हैंड से बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा था। तभी ताeyang वहाँ से सीधे कार में बैठते हुए वो सीधे उसी स्वीट शॉप के पास जाता है जहाँ पे जेहूब का घर था। उससे थोड़ी दूर जाने के बाद वो उसी छोटे से घर की तरफ देखता है और देखने के बाद मेरा लिटिल वन यहाँ पे रहता है, वाह, बट यंग आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपने ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ताeyang लड़खड़ाते हुए सीधा उसी हाउस के अंदर जाने लगता है क्योंकि ताeyang ड्रंक भी बहुत था और जाता है। तभी ताeyang बेल पे जैसे ही अपना फिंगर रखता है बोलता है नो, मेरा लिटिल वन उठ गया तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इतना बोल के ताeyang अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और फिर वो जेब को कॉल करने लगता है। जेब पर 2 बार कॉल करता है, फिर भी जेब कॉल नहीं उठा रहा था। तभी ताeyang गुस्से में बोलता है यंग जल्दी से मेरा फ़ोन उठाए, आपको पता है ना कि मैं बेल नहीं बजा सकता वरना मेरा लिटिल वन जग गया तो। फिर से ताeyang फिर से जेहूब को कॉल करता है। तभी जेहूब अपनी आइज रफ करते हुए वो अपना फ़ोन हैंड में लेता है और कॉलर आईडी को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और चौंकते हुए वो वहाँ से खड़ा होता है और फ़ोन कॉल को उठाता है और बोलता है हेलो ताeyang। तभी ताeyang अपने ट्रंक के वॉइस में बोलता है यंग डोर ओपन करो, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। जेहूब को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी जेहूब दौड़ते हुए ऊपर से नीचे आता है और नीचे आने के बाद ही जेहूब जल्दी से डोर ओपन करता है तो देखता है कि ताeyang वहीं पे खड़ा होता है। तभी ताeyang जेहूब के कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी बॉय को आप अपने पास छिपा के रखने की। आपको पता है ना कि मैं अपने लिटिल वन से बहुत लव करता हूँ, वो सिर्फ मेरा लिटिल वन है। तभी ये जेहूब बोलता है कि मुझे पता है, मैंने उसे यहाँ पे नहीं रखा, जिस कंडीशन में वो मुझे मिला था मुझे नहीं पता था। तभी ये ताeyang बोलता है बाद में आपको पता चला ना उसके बारे में, तब आप उसे मेरे पास भेज देते। तभी ये जेहूब बोलता है कि वो उस कंडीशन में नहीं था, जब तक मुझे पता चल रहा तब तक वो मुझे पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट था और मैं तुम्हारे बेबी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। और तुम्हारी कंडीशन देखो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पास जाता तो हैप्पी रहता, तुमने उसकी मॉम को मारा है ताeyang, भूलो मत कि वो तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेगा। तभी ताeyang बोलता है रियली, जैसे आपने और डैड ने मॉम को। तभी जो बहुत ज़ोर से ताeyang को एक स्लैप मारता है और बोलता है कि रियली, तुम्हें लगता है मॉम बीमार थी ताeyang, वो तुम्हें नहीं बताना चाहती थी कि वो बीमार है क्योंकि उस टाइम तुम बहुत छोटे थे, वो चीज़ समझ नहीं पाते तुम तो क्या मॉम लगा के रखा है। मैंने तो अपनी मॉम और अपनी वाइफ दोनों को खोया था, हालांकि तो मुझे उस माफिया वर्ल्ड में जाना चाहिए ना, क्योंकि उसकी वजह मैंने तो अपनी बीबी को भी खो दिया ना। मॉम की बीमारी थी, मेरी बीबी की नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे शूट करते हुए, तो मैं क्या करूं। तुम्हारे पास तो खैर तुम्हारा जुनकुक है और मेरे पास तुम्हारे पास तो डैड भी हैं जो कि हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचते हैं, बस वो तुम्हारे लिए कुछ में पता है तुम्हारे लिए डैड क्या खुद का ट्रीटमेंट करा रहे हैं कि तुम उस वर्ल्ड को छोड़ दो, तुम नॉर्मल पहले जैसे थे वैसे बन जाओ, हम लोग के साथ रहो,
बट मेरे बारे में कौन सोचेगा तेयंग? क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा कि मेरी वाइफ के जाने के बाद मेरा क्या होगा, मॉम के जाने के बाद क्या होगा? डैड तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में एडमिट है, किसने मेरे बारे में सोचा? मैं देखो तो गलत तो बस मेरे साथ हुआ है ना तेयंग, बट मैंने तो इतनी सबको नॉर्मली लेके चल रहा हूँ। मैंने तो खुद का ऑफिस भी छोड़ दिया बस कि तुम संभाल सको उस हॉस्पिटल को। जो मॉम का सपना था, जिससे मैंने खड़ा किया था उतनी ऊंचाई पे, डैड ने मिलकर, वो हम लोग का था, तुम्हारा नहीं था। बट हम सब ने उसे छोड़ दिया। क्यों? कि तुम उस वर्ल्ड को छोड़ दो। सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, बस तुम खुद के बारे में सोच रहे हो। मेरे बारे में सोचा तुमने? और रही बात जुनकुक की, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे मैं एवरी पल एवरी मोमेंट पे रोता हूँ अपनी वाइफ के लिए, वैसे तुम रो। इसीलिए मैं जुनकुक को अपने पास रखा हूँ कि शायद जब उसे सच में रियलाइज़ कराऊँ। मैं तुम्हारे लिए इतना झूठ बोल रहा हूँ कि तुमने जो मर्डर किया है, मैंने उसे बस एक एक्सीडेंट उसके नज़रों में साबित कर दिया। वो तुम्हें अब एक्सेप्ट करेगा। तुम रहो हैप्पीली, जो करना है वो करो। मैं थक गया हूँ तुम लोग को संभालते संभालते। तुम्हें डैड को, जुनकुक ऊपर अपने रूम में है, जाकर उससे मिल सकते हो। और इतना बोल के जुनकुक वहाँ से जाने लगता है, तभी तेंग उसका हैंड होल्ड कर लेता है और वो अपने निप पे आ जाता है और बोल, आई एम सॉरी यंग। मैं इसलिए नहीं आपके सामने आ रहा था कि मुझे लगता था कि अपने मॉम के से वजह से डेथ हुआ है। मैं इसलिए नहीं आ रहा था कि मैं गिल्ट में था यंग। मैं आपको कैसे फेस करता? मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पेन थोड़ा भी कम नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं दूर था। तभी जब बोलता है रियली तेयंग, अगर मेरा पेन जानते हो कब कम होता? तुम मेरे पास रहते, तुम मेरे साथ रहते, तो मुझे लगता कि हाँ मेरे पास कोई है। बट रियलिटी में तो मेरे पास कोई नहीं था ना। कोई बात नहीं, सबकी किस्मत तुम्हारी तरह अच्छी नहीं होती ना। अगर मिलना चाहते हो जुनकुक से मिल लो, बट हाँ तुम फिर से वो सारी हरकत मत करना, वरना वो बहुत दूर चला जाएगा। वैसे भी तुम डैड बनने वाले हो। इतना बोल के जेहूप अपना हैंड छुड़ाता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। और जाने के बाद वो डोर को क्लोज कर वो बस गेट के पास बैठ कर रोने लगता है। तभी तेयंग भी जाता है, उसी डोर के सामने बैठ जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी यंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, मैं चाहता हूँ कि मेरा फैमिली नॉर्मल हो जाए। मैं जुनकुक के साथ अपना न्यू फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ। और रही बात उस वर्ल्ड को, तो आई प्रॉमिस यंग, मैं छोड़ दूँगा, बट आप सब मेरे साथ रहोगे ना प्लीज़। और इतना बोल के रोने लगता है। तभी जेहूप कुछ नहीं सुनता और वो वहाँ से उठकर सीधे बेड पे जाकर सो जाता है। तभी तेयंग कुछ टाइम तक वहाँ पे बैठा रहता है और फिर वहाँ से उठ के स्लोली वो जुनकुक के रूम के पास जाता है और वो सॉफ्टली डोर ओपन करता है। तो वो देखता है कि जुनकुक बहुत पीसफुली सो रहा था, उसके फेस पे स्माइल था। तभी तेयंग जाकर बेड पे कॉर्नर में बैठ जाता है और बैठने के बाद वो जुनकुक का फेस को अपने हैंड से टच करने लगता है और वो रोने लगता है। बोलता है, तुम पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सब सच बोलते थे। मुझे उस वर्ल्ड को छोड़ना होगा बेबी बॉय, माई लिटिल वन, आई रियली लव यू। तुम नहीं थे ना, मुझे लग रहा था कि मैं ब्रीथ ले नहीं सकता था, बट अब मैं बहुत हैप्पी हूँ। और इतना बोल के वो उसके पूरे फेस पे किस करता है। और करने के बाद तभी वो उसके स्टमक के पास आता है और बोलता है, हाय बेबी, मैं आपका डैड हूँ। मैं बहुत बुरा डैड हूँ ना कि आपकी मॉम के साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं आपकी मॉम के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगा। मैं उनसे बहुत लव करता हूँ और आपसे भी बहुत ज़्यादा। अब हम लोग, आपको पता है, आप जब आओगे ना तो हम लोग को बहुत एक ब्यूटीफुल फैमिली देखोगे। पहले मैं जैसे था ना, मैं वैसा ही बनूँगा, प्रॉमिस करता हूँ। बस तुम अपनी मॉम को मना लो कि वो मेरे पास रहे। और इतना बोल के तेयंग जुनकुक का हैंड होल्ड करके वो बेड के नीचे आकर वहीं पे जुनकुक के स्टमक के पास अपना हेड रख कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जुनकुक स्लोली अपनी आइज ओपन करता है, वो अपने हैंड को ऊपर कर रहा था बट उसका हैंड हो नहीं रहा था। जैसे लग रहा था कि किसी का बहुत हैवी हैंड उसके हैंड में है। तभी जुनकुक अपने हैंड की तरह देखता है तो वहाँ पर तेयंग था। तो जुनकुक उठ जाता है और बेड के पीछे जाता है। उसे लगता है कि वो बस ड्रीम देख रहा है। तभी जुनकुक सोचता है नहीं, ये ड्रीम नहीं है। और इतना सोच के जुनकुक तेयंग को टच करता है और वो उसे उठाने लगता है, बट तेयंग कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी जुनकुक देखता है कि उसके हैंड में ब्लड था। इसे देखकर जुनकुक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो अपनी तरफ देखने लगता है। तो वो उसे उसके बॉडी पे कहीं पे कट का मार्क नहीं दिखाई देता। तभी जुनकुक बोलता है, ये मेरा ब्लड तो नहीं है। बट तो जुनकुक तब तेयंग की तरह देखता है कि जहाँ तेयंग था उसके हाफ बॉडी ब्लड से पूरा भीग चुका था और जुनकुक तेयंग सेंस में नहीं था, वो सेंसलेस हो गया। तभी
जुनकुक जेहूप को आवाज़ लगाता है, जेहूप यंग प्लीज़ जल्दी मेरे रूम में आइए। जेहूप दौड़ते हुए जुनकुक की चीख सुनकर जुनकुक के रूम में आता है तो वो देखता है कि तेयंग फ्लोर पर लेटा होता है और उसके हैंड पूरा ब्लड से भीग गया था और उसका आधा क्लोथ भी। इसे देखकर जेहूप शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये कैसे हुआ। तभी जुनकुक बोलता है आई एम सॉरी यंग, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि तेयंग मेरे हैंड को होल्ड करके बस लेटे हुए थे और उनके मेरे हैंड में ब्लड लगा तो मैंने खुद को देखा, फिर इन्हीं देखा तो तभी जेब बोलते ओके रिलैक्स, मैं जल्दी से इसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और इतना बोल के वो लोग जल्दी से तेयंग को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जेब ने पहले से सारी बातें कर ली थी डॉक्टर से। डॉक्टर तेयंग को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं और वो उसे रूम में ले जाकर जल्दी से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तेयंग का ब्लड बहुत लॉस्ट हो गया था। तभी जुनकुक जेब के पास आता है और बोलता है यंग प्लीज़ अपना फ़ोन दीजिए, मैं जल्दी में अपना फ़ोन लाना भूल गया। और इतना बोल के वो उसका फ़ोन लेता है और फिर जुनकुक किसी से बातें करके ब्लड अरेंज करने के लिए बोल देता है और वो बोलता है कि जिमिन वो ब्लड लेकर जल्दी आए। कुछ टाइम के बाद जैसे ही ये ब्लड लेकर आता है थोड़ी देर में डॉक्टर आता है और बोलता है कि मैं ब्लड की ज़रूरत। तभी जुनकुक को जितना सारा ब्लड था वो डॉक्टर को दे देता है और बोलता है प्लीज़ उसका जल्दी ट्रीटमेंट कीजिए। तभी डॉक्टर बोलता है आप डॉक्टर, तो जुनकुक बोलता है इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, पहले उसका ट्रीटमेंट करिए। फुल 2 आवर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं ठीक अब वो नॉर्मल है, आप उनसे मिल सकते हैं, बट एक एक करके, ज़्यादा उनके सामने शोर शराबा ना हो, ओके। और इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद तभी सभी लोग जाते हैं तेयंग को देखने, तो वो देखते हैं कि वो अभी रेस्ट कर रहा है। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर ने बोला था कुछ टाइम के बाद सेंस में आएगा। सभी लोग उससे मिलकर बाहर आकर वेट करते हैं। जुनकुक वहीं पर बैठा था। तभी ये तेयंग थोड़ा मूव करने लगता है तो जुनकुक खड़ा होता है और बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। तो वो तेयंग बोलता है नो, मुझे जो चाहिए था वो तो मेरे पास है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना, आई एम सॉरी। तुम्हें पता है मैंने जानबूझ के शूट नहीं किया था। तभी जुनकुक बोलता है मुझे पता है, यंग ने मुझे सारी चीज़ें बता दी हैं, मैं ठीक है, मैं उन सब के बारे में भूल गया हूँ, वो बीत गया। तुम्हें पता है तुम डैड बनने वाले हो तो अब तुम्हें मुझे साथ बहुत अच्छे से स्वीटली बिहेव करना चाहते हैं और तुम उस वर्ल्ड को छोड़ दोगे और हम लोग हैप्पीली रहेंगे, मैं, डैड, जेहूपियंग और जिमिन और युंगी भी। तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं अभी भी जा सकता हूँ जेहूपियंग के साथ। तभी तेयंग बोलता है तुम मेरे लिटिल बन हो, मैं तुम्हें अपने पास से दूर कहीं नहीं जाने दूँगा, ओके। और इतना बोल के उसे हक कर लेता है। तभी डोर पर नॉक होता है तो मिस्टर किम बोलते हैं क्या बात है, मेरा बेटा मुझे हक नहीं करेगा, माय सन मुझे हक नहीं कर सकता क्या। तभी तेयंग बोलता है क्यों नहीं डैड मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं थोड़ा बुद्धू हूँ ना। और इतना बोल के वो अपने डैड को अपने पास बुलाता है। तभी मिस्टर किम आते हैं और उसे हक कर लेते हैं। तो जेब बोलता है कोई मुझे भूल जा रहा है, तो वो जेब को भी बुलाते हैं और वो लोग ऐसे करके एक दूसरे के साथ ग्रुप अप करते हैं और ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।